तो एक बड़े आदमी थे, मारवाड़ी वैश्य ही थे, उनके यहाँ गए। उनका बड़ा आग्रह था। रविवार को शाम को थोड़ी देर सत्संग रखा था उन्होंने, काफ़ी लोग बुलाए थे। तो मैंने देखा वहाँ सत्संग शुरू होने वाला था, तब तक मैंने देखा कि डॉक्टर आया और नर्स आई और वो एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर रहे होंगे, फिर वो चले गए वापस। तो मैंने उन महानुभाव को पूछा कि आपके घर में कोई बीमार हैं? तो उन्होंने बड़ी उपेक्षापूर्वक, अरे क्या करें महाराज, नरक भोगते भोगते बहुत समय हो गया, पिताजी को पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं बहुत दिनों से। अब मुझे तो फुर्सत नहीं है, आज रविवार है इसलिए आपका सत्संग रख लिया है। मैं तो अपने काम में धंधे में रहता हूँ व्यस्त, और डॉक्टर और नर्स लगा रखा है, बीच बीच में ये देख जाते हैं। एक नौकर है वो सेवा करता है। आप नहीं, हमने व्यवस्था सब बना दी है, हमको फुर्सत नहीं है। ऐसा उत्साह ठंडा हुआ हमारा, हमने सोचा इसके यहाँ क्या सत्संग करावें। पिताजी के प्रति भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, क्या इसको अपनी बेकार, मन नहीं लगा। फिर भी अब बैठे थे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी थी। फिर मैंने कहा कि हम चलें पिताजी के पास। नहीं नहीं, वहाँ थोड़ा वैसा आप कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम चलेंगे। हम गए तो देखा बेचारे बेड पर पड़े हुए थे। हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमें शहर का नाम नहीं लेना चाहिए था पर मुँह से भी आ गया तो ले दिया। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें नौकर की भी उतनी आवश्यकता नहीं। यदि नौकर आपने रखा अच्छी बात है, डॉक्टर नर्स की भी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता है आपके स्नेह की, आपके प्रेम की, आपके सौहार्द की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता दूसरी। ऐसे ही एक परिवार में गए तो उनकी बूढ़ी माँ नहीं दिखाई पड़ी। तो मैंने पूछा, बंगाली परिवार की बात है, तो माँ कहाँ चली गई? पधार गई। हमारे पूछने का सही था, क्या माँ पधार गई? तो पहले तो वो समझा ही नहीं। बाद में कहा माँ जब आते थे तो माँ दिखाई पड़ती थी, माँ कहाँ गई? तो बोला वो अभी नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? बूढ़ी माई थी, कहाँ गई? अब भगवान की पता नहीं क्या लीला, हम भी पीछे ही पड़ गए। हमें कही पहले माँ को बताओ, माँ कहाँ है, कहाँ चली गई माँ? तो उसने कहा, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, खैर कोई बाहर का आदमी नहीं था वहाँ घर में। उसने कहा महाराज क्या बतावें, गुरुदेव क्या बतावें। अपनी पत्नी को इशारा करके कहा कि इनकी और मेरी माँ की बिल्कुल पटती नहीं है, रोज कला रोज कला। मैं तो तंग आ गया और अंत में मैंने फिर यही विचार किया कि माँ का बुढ़ापा शांति से कटे, तो मैं कुछ पैसे जमा करके वृद्धाश्रम में अपनी माँ को भेजाया। बहुत अच्छा सत्संग वहाँ होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं बीच बीच में मिलाता हूँ, माँ ठीक है, प्रसन्न है वहाँ। अब विचार करो, एक ही पुत्र, दूसरा भाई भी नहीं। उसकी बहन भी आई थी, उस बहन ने सही सही बात बताई कि माँ प्रसन्न नहीं, माँ तो वहाँ बहुत दुखी है। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि देखो अब हमें ये तो भय है नहीं कि तुम नाराज हो जाओगे, क्यों, हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। अरे जो भेंट दक्षिणा देते सो नहीं दोगे, वो तो क्या है, मन में कही ये बात, उससे नहीं कही। पर मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे तो मेरा कोई घाटा हो जाएगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है। लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, बाद में सत्संग की बात बताएंगे। क्या? मैंने कहा तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी पत्नी आई कि तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी माँ आई? तुम्हारे जीवन में पहले कौन आया? तो इसका क्या उत्तर कोई देगा? बोले महाराज तो स्वाभाविक बात है, माँ की पेट से तो सबका जन्म होता है, माँ ही पाल पोस के बड़ा करती। तो मैंने कहा तुम्हें कहना चाहिए था, उसकी पत्नी भी बैठी, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अपनी माँ को इस अवस्था में, जब पिताजी मेरे जीवित नहीं है, मैं इस अवस्था में अपनी माँ को अलग नहीं कर सकता। इनका आदर करके तुम यहाँ रह सको तो रहो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन पर आ जाती। लेकिन तुमने माँ का पक्ष नहीं लिया, पत्नी का पक्ष लिया। गृहिणी को भी बड़ा खराब लगा कि ये क्या बोले, लेकिन अब क्या बोले हमारे सामने। तो मैंने कहा भाई हम तो गंगा जल ही तब पिएंगे जब तुम्हारी माँ यहाँ आ जाएगी। कलकत्ते में फलाहारी करते थे, अन्य तो खाते नहीं थे, महाराज जी का आदेश था। पुरुष हैं, लोकोत्तर महापुरुष हैं, वे सभी महापुरुष किसी न किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। न तो कोई धरती फोड़ के निकलता है और न ही कोई आसमान से बरसता है, सब किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। और वह कौन सी माता है जिसके गर्भ से जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे, काहे खोवे नूर। ये जो कहावत कही गई है वो कौन सी माता है? वो भारतीय सती साध्वी पतिव्रता धर्म परायणा माता ही। और बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है, संस्कार सदाचार शून्य वर्तमान की वैश्विक शिक्षा, केवल भारतीय शिक्षा नहीं, वैश्विक शिक्षा, पूरे संसार में जो शिक्षा की प्रणाली है, उस प्रणाली में कहीं धर्म और सदाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उसका दुष्परिणाम यह है
कि आज के वर्तमान भयंकर समय में पतिव्रता नारी की कल्पना करना भी उपहासास्पद जैसा हो गया। पुरुष की शक्ति है एक पत्नी व्रत होना और नारी की शक्ति है परम पतिव्रता होना। दोनों का ही सदाचार विवाह के पूर्व ही नष्ट हो गया। कहां से चरित्रवान पुरुष आवे और कहां से पतिव्रता माता आवे। इसीलिए आज जो संतति हो रही है वो सर्वथा धर्म और संस्कार सदाचार से शून्य हो रही है। आज के अखबार में राजस्थान की एक घटना आई जहां एक लड़की ने अपने 52 वर्ष के पिता की धारदार हथियार से रेतकर हत्या कर दी और अपने छोटे भाई को भी वह हथौड़े से पीटकर मार रही थी, पर उस भाई ने हथौड़ा पकड़ लिया, मां जग गई और भाई के प्राण जैसे तैसे बचे। कहां तो शास्त्रों में लिखा है दयाया भगनी मूर्ति, बहन दया की मूर्ति होती है। इन बहनों को, इन बेटियों को अपने पिता माता के प्रति जैसी दया होती है, अपने भाई के प्रति जैसी दया होती है, उसका उदाहरण संसार में खोजने से नहीं मिलेगा। और कहां आज इस भयंकर युग में ऐसी घटनाएं घट रही है। कारण क्या था? तो अखबार में लिखा था कि कारण यही था कि पिता और भाई दोनों उसके स्वेच्छाचार का विरोध कर रहे थे। किसी पर पुरुष में वह आसक्त हो रही थी, किसी दूसरे लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी होने पर पिता और उसका भाई उसका विरोध कर रहे थे। इसी से रुष्ट होकर उसने अपने बाप को मार डाला। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, संपूर्ण राष्ट्र सनातन धर्म उसकी धुरी है माता, नारी ही राष्ट्र की धुरी है। पवित्र राष्ट्र का सृजन नारी ही कर सकती है। इसलिए बाल्यकाल से लेकर अंतिम अवस्था तक नारी के चरित्र की, नारी के शरीर की, नारी के स्वरूप की, नारी की गरिमा की, नारी की महिमा की रक्षा की अत्यंत अनिवार्यता है। आपको पता है भारत जैसे पवित्र देश की सैकड़ों लड़कियां म्लेच्छों के द्वारा बहलाए फुसलाए जाने पर विदेशों में जा रही हैं और उसके ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहा है, आप कह नहीं सकते। यहां भी दुर्दशा है, बाहर तो कहना नहीं कितनी भारी दुर्दशा है। इसलिए भैया नारी पवित्रता पर ध्यान दो। देखो ब्रज में श्री कृष्ण के सभी भक्त हैं, पर गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। इसलिए पुरुष भाव वाले भक्त भी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से अपने को पुरुष न मानकर गोपी मानते हैं, सखी मानते हैं, सहचरी मानते हैं, मंजरी मानते हैं, दासी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह उच्चता भाव की, वह प्रेम की सर्वोच्च दशा उस भाव को अंगीकार किए बिना भीतर प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुष शरीर में उत्पन्न होने पर भी वे उस दशा को प्राप्त करने के लिए, उस भाव का आस्वादन करने के लिए अपने को नहीं स्वीकार करते कि मैं पुरुष हूं। और माताओं को तो बहुत प्रयास करना ही नहीं है। भगवान ने तो उन्हें जन्म से ही गोपी बनाया है। भगवान ने उन्हें जन्म से ही राधा रानी, श्री किशोरी जी की, सियाजू की सखी, सहचरी, मंजरी, उनको जन्म से ही बनाया है। केवल हृदय में यह भाव लाने की आवश्यकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस इतना स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। बाकी तो सब हमारे ब्रज में कहते हैं बनहुआ, बाकी तो सब बनहुआ बने बनाए। हाँ। तो यम और यमी का यह पवित्र संवाद, इस संवाद के माध्यम से हमें मर्यादा की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्यान दें, जब भागवतकार श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, और नृसिंह पुराण में भी यही बात है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समभिकर्षति। माता, बेटी और बहन, इनके साथ भी विद्वान पुरुष को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि कब किस विद्वान को मलमूत्र के कुंड में, नरक के कुंड में धकेल देगा नहीं कहा जा सकता है। फिर जहां जन्मदात्री माता, बेटी और बहन, उनके साथ एकांत में रहने की मनाही है। फिर ये हमारी मामा की बहन है, ये मौसी की बहन है, ये अमुक की बहन है, ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरी मुंह बोली बहन है। अरे भाई, जिसको आपने एक बार बहन बोल नहीं, बहन के रूप में आपने देख लिया, यदि उसके प्रति आपकी दुर्भावना आई, कुदृष्टि आपके मन में कुभाव जगा, तो कल्पांत तक नरक की अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। आप उससे उबर नहीं पाएंगे। आप बहन कहते हो और भाव की शुचिता आप में नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चाहे जितने जितेंद्रिय हों, सदाचारी हों, धर्मनिष्ठ हों, जो प्राचीन मर्यादा है उसका पालन कीजिए। अपनी सयानी बेटी का भी स्पर्श मर्यादित कीजिए, अमर्यादित नहीं।
ये नरक का द्वार है, ये नरक का रास्ता है, अमर्यादा ही नरक का द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। एक प्रसंग ऐसा आता है कि भगवान श्री राम पंचवटी में विराज रहे थे, और वैसे तो लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने जाते थे, पर कभी कभी राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा करते थे कि तुम यहीं रहो, आज हम लेने जाएंगे कंदमूल फल। तो राम जी लक्ष्मण जी को पंचवटी पर छोड़कर चले गए और श्री राम जी कंदमूल फल लेने गए। सुंदर वसंत ऋतु थी, गोदावरी का तट, शीतलमंद सुगंधित बयार बह रही थी। गोदावरी के जल के जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनमें सुंदर कमल पुष्प खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, कोयल कूज रहे थे, मयूर नृत्य कर रहे थे। बड़ी सुंदर शोभा पंचवटी की हो रही थी। मिथिला का कुछ प्रसंग छिड़ गया। लक्ष्मण जी भी मिथिला में पुष्प वाटिका की लीला का स्मरण कर रहे थे और श्री जानकी जी भी हंस हंस करके प्रथम मिलन की लीला का वर्णन कर रही थी। हमने सबसे पहले राम जी को देखा, हमने सबसे पहले तुमको देखा। वाह। अब देखिए, किशोरी जी कह रही हैं कि लक्ष्मण, प्रथम दृष्टि पड़ते ही पता नहीं क्यों मेरे हृदय में तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ते ही वात्सल्य उमड़ आया, वात्सल्य भाव जगाया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने भी आपका पहली बार दर्शन किया तो हमको तो लगा कि मेरी मां मुझे मिल गई। चर्चा हो रही थी, हंस रहे थे दोनों ही। और देवराज इंद्र उस समय आए भगवान की लीला का दर्शन करने। व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार ही दृश्य को देखता है। आपका हृदय जैसा होगा वैसी ही आपकी दृष्टि होगी, आपका अंतःकरण जैसा होगा वैसी ही आपकी दृष्टि होगी, और जैसी आपकी दृष्टि होगी आपके लिए सृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी। इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इंद्र की वासना वासित दृष्टि थी, उसका वासना वासित अंतःकरण था, इसलिए वासना वासित दृष्टि होने के कारण उसके मन में तो दूसरा ही भाव आ गया। बोले देखो, ये भी देखो, भगवान की विचित्र लीला है। एकांत में बैठकर दोनों हंस रहे हैं तो इंद्र ने तोते का रूप धारण कर लिया, और संस्कृत के श्लोक में इंद्र बोला। उस श्लोक का आशय हम आपको सुना रहे हैं। श्लोक मुझे स्मरण में नहीं है, इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है, आ जाएगा उठ जाएगा तो आपको बता देंगे। उस श्लोक का आशय यह है कि वसंत की सुंदर शोभा हो, वसंत ऋतु हो, गोदावरी का सुंदर तट हो, सुरम्य प्रदेश हो, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही हो, और एक अतीव सुंदरी स्त्री एक अत्यंत सुंदर युवक के साथ एकांत में बैठ करके हास परिहास कर रहे हों दोनों। तो अंत में है कस्यनो चलते मनः, ऐसा कौन संसार में है जिसका मन चलायमान न हो। तो इंद्र की तोते के रूप में बात सुन के जानकी जी तो कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तोता कोई सामान्य तोता नहीं है, ये मिट्ठू मियाँ बन के कौन आए हैं वो पहचान गए। लक्ष्मण जी ने कहा, पिता दशरथ हो यस्य, जिसका पिता दशरथ हो और जिसकी माता परम पतिव्रता सुमित्रा हो, और भ्राता वही रामचंद्र हो, जिसका रामचंद्र भाई हो, तस्य नो चलते मनः। पिता दशरथ जैसा धर्मनिष्ठ सदाचारी पिता हो, सुमित्रा जैसी पतिव्रता माता हो, और राम जी के जैसा बड़ा भैया हो, उसका मन किसी अवस्था में चलायमान नहीं हो सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने जो बात लिखी है वो बड़ी अद्भुत है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि जब महर्षि कर्ण के आश्रम में राजर्षि दुष्यंत ने प्रवेश किया और उन्होंने वहां शकुंतला को देखा। शकुंतला क्या कहना, शकुंतला तो शकुंतला थी। विश्वामित्र जी के अमोघ तेज से उसका जन्म हुआ था, और उसकी जन्मदात्री मानवी नहीं थी, स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सरा मेनका उसकी जन्मदात्री माता थी। उसके जैसा सौंदर्य उस धरती पर कहीं दूसरा था ही नहीं। खिले हुए नील कमल की सुगंध उसके शरीर से निरंतर झरती रहती थी। इसलिए नील कमल की जो दिव्य मकरंद है उस पर उसको लेने के लिए भौरे टूट रहे थे, और वो भौरों को ऐसे ऐसे हटा रही थी। उस समय उसकी शोभा को देखा राजर्षि दुष्यंत ने, तो उनका मन बहुत विकल हो गया, और शकुंतला में उनका मन लग गया। तो राजा के साथ उनका एक सहचर, जिसको नाटक की भाषा में विदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदूषक। विदूषक के बारे में भी एक बात समझ लें। विदूषक माने होता है एक ऐसा पात्र जो हंसाने की जिसकी सेवा है।
हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी ठाकुर जी के एक नर्म सखा है। नर्म सखा माने उनकी सेवा ही ठाकुर जी को हंसाना। वो हैं श्री मुदमंगल जी महाराज, मनसुखा जी महाराज, मुदमंगल जी महाराज। वो हमारे ठाकुर जी को खिलखिलाकर हंसाते हैं, ये उनकी सेवा है, ड्यूटी है उनकी, नर्म सखा। ऐसे ही राजाओं के साथ मर्यादा होती है, हर व्यक्ति उनके साथ हाथ परिहास नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों के प्रकांड विद्वान पंडित ब्राह्मण को, सदाचारी धर्मनिष्ठ शास्त्रों के प्रकांड पंडित विद्वान ब्राह्मण को राजा के विदूषक के रूप में रखा जाता था। वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता था, क्योंकि राजा को हास परिहास में उनको थोड़ा लज्जित भी कर देना ये दूसरे का पावर नहीं है। तो ये ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, तो राजा उनको भी हल्का फुल्का रहना चाहिए। इसलिए वो राजा के दिमाग पर ज़्यादा भार ना आवे, उनको हंसा करके थोड़ा प्रसन्न रखता था, स्वस्थ रखता था। तो राजा अपने मन की कोई बात विदूषक से छिपाता नहीं, और विदूषक उसको धर्म के विरुद्ध कोई बात देखता तो विदूषक तत्काल उसको टोकता, ये उसकी ड्यूटी है। तो विदूषक ने भांप लिया, बोले राजन, आप एक महान ब्रह्मर्षि के तपोवन में हैं और आप एक ऋषि कन्या को देख करके आपका भाव बदल गया है। मैं आपके साथ रहता हूं, लगता है आप इसको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। बोले हाँ विदूषक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा मन इसमें आसक्त हो चुका है। तो तुम्हें पता नहीं है किसकी बेटी है? ये महर्षि कर्ण की पुत्री है, और महर्षि कर्ण ब्रह्मर्षि हैं, तुम क्षत्रिय हो। एक ब्राह्मण कन्या के प्रति तुम्हारी वृत्ति इस प्रकार की है, महर्षि को ज्ञात हो जाएगा तो तुमको पूरे कुटुंब खानदान के सहित, राज्य के सहित वे भस्म कर सकते हैं। इतने प्रभावशाली ऋषि हैं। ध्यान दें, उस समय दुष्यंत ने क्या कहा? दुष्यंत ने कहा, नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतकरण प्रवृत्तयः। जब कोई इस प्रकार के संदेह का अवसर आता है तो मनुष्यों का अंतःकरण ही उनकी वृत्ति के संबंध में प्रमाण होता है। मुझे अपने अंतःकरण पर इतना भरोसा है कि मैंने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, मेरा मन कभी अधर्म की ओर जा नहीं सकता। राम जी क्या बोल रहे हैं? मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने हूँ पर नारी नहेरी, यही सपने हूँ पर नारी नहेरी। राम जी कह रहे हैं, दुष्यंत ने कहा यदि ये ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन इसकी ओर नहीं जा सकता था। ये निश्चित ही क्षत्रिय कन्या है और ये होने वाली हमारी महारानी है। यदि ऐसा न होता तो मेरा मन उस ओर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मन आज तक पाप में नहीं गया, अधर्म में नहीं गया, तो आज मेरा मन अधर्म में कैसे जा सकता है? और विदूषक ने सखी को बुलाकर पूछा तो बात सामने आ गई कि ये कर्ण की बेटी नहीं है, ये तो क्षत्रिय कन्या है और मेनका के गर्भ से इसका जन्म हुआ। कथा आप सबको मालूम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यम और यमी का जो पवित्र संवाद है, इसमें हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि सह शिक्षा ठीक नहीं, सह क्रीड़ा ठीक नहीं, सह निवास ठीक नहीं। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम प्रसंगवश एक बात और कह रहे हैं, जो गृहस्थ पुरुष भजन में लगे हैं उनके लिए विशेष उपयोगी बात बताने जा रहे हैं। और जिनको भजन वजन से कोई लेना देना है नहीं, खाए पिए सोए, जिनके जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है, जिनके जीवन की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, फ्री बिजली कहाँ से मिलेगी, फ्री में राशन कहाँ से मिलेगा, इतना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति या भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। गृहस्थ पुरुष को भी, ध्यान से सुने इस बात को, हम शास्त्र प्रमाण से बोल रहे हैं, गृहस्थ पुरुष को भी सहशयन निषिद्ध है। सहशयन जानते हैं? पति पत्नी का भी एक साथ शयन करना धर्मशास्त्र की दृष्टि में निषिद्ध है। आप लोग कहेंगे सहशयन नहीं होगा तो संतान कैसे होगी? पुरुष पितृ की मुक्ति के लिए ऋतु स्नान के पश्चात जब पत्नी पवित्र अवस्था में आ जाए, उसके बाद 16 रात्रियां इस प्रकार की होती हैं जो गर्भाधान के लिए उपयुक्त होती हैं। उनमें उपयुक्त गर्भाधान का समय आने पर उन्हें अपनी पत्नी का संतति की कामना से स्पर्श करना चाहिए, और गर्भाधान के पश्चात फिर उन्हें शयन नहीं, सशयन कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुन लीजिए बात, यदि उत्तम सदाचारी संतान आप पैदा करना चाहते हैं तो जब तक बालक या बालिका अपनी माता का स्तनपान कर रहा है तब तक पत्नी का सकाम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श करता है या उपभोग करता है तो उसके अंतःकरण में, माने उसका जो दूध जो बालक पी रहा है, बालक बालिका, उस पर उसका प्रभाव आता है और वह बालक दुराचारी हो जाता है, वह कन्या दुराचारिणी हो जाती है। इतनी सावधानी हमारे यहाँ शास्त्रों में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद भी दी गई है।
आप लोग कहेंगे आप तो पोथी पत्रा की बात बता रहे, आज तो संभव नहीं है, हम कोई 100 साल के तो नहीं है। 100 साल के लग रहे हैं आपको? 100 वर्ष के तो हम नहीं है, ये तो पक्का है। यदि भगवान ने 100 साल तक हमको शरीर से स्वस्थ रखा तो ऐसा समझो कि 50 के ऊपर चल रहे हैं हम, 100 के तो नहीं भये। पर हम अपने परिवार की, जहां हम पैदा हुए वहां की बात हम आपको बता रहे हैं। बहुएं अपनी सासुओं के साथ सोती थी, माताएं अलग ही सोती थी, हमने आंखों से देखा। हम लोग छोटे छोटे बालक थे, वहीं दादी सो रही है, वहीं मां सो रही है, पुरुष वर्ग तो अलग ही जाके शयन करता था, ये मैंने आंखों से देखा है। अच्छे बड़े बिना पढ़े लिखे लोग भी धर्म और सदाचार का पालन करते थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, फिर भी उनकी परंपरा में, उनकी सभ्यता में, उनकी मर्यादा में ये था। आपको हम क्या कहें, पुत्र अपने पुत्र को अपने पिता माता के सामने गोद में लेने में संकोच करता था। मैं जिनका बेटा हूं उनके सामने मैं बाप बन के कैसे दिखाऊं, ये मर्यादा थी। धीरे धीरे सारी मर्यादाएं नष्ट होती चली जा रही है। आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा व्रत है, आज कौन सी पूजा है, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान पुरुष वर्ग को नहीं रहता, इसका ज्ञान माताओं को ही रहता है। आज हर छठ है तो आज हर तालिका व्रत है, तो आज बट सावित्री है, आज अमुक व्रत है, आज अमुक है, ये सब ज्ञान माताओं को, आज अमुक देवी की पूजा है, आज अमुक देवता की पूजा है, ये सब ज्ञान किसको रहता है? ये सब ज्ञान रहता है माताओं को। माताएं ही याद दिलाती हैं अब ये त्योहार आने वाला है, अब ये करना है। अब हम पूछ रहे हैं माताओं से, बड़ी बूढ़ी चली जाएंगी जब राम नाम सत्य वाली बारात में, और नई नई लड़कियां BA MA MSc BSc पढ़ रही हैं, उनको ना हिंदी के 12 महीना याद हैं, न तिथियां याद हैं, न देवी देवता याद हैं, न पूजा याद है, तो क्या उन बेटियों के द्वारा, आजकल की पढ़ी लिखी बेटियों के द्वारा आप यह विश्वास कर सकती हैं कि जो हमारी दादी नानी मामी उनके ज़माने से जो व्रत त्यौहार चले आ रहे हैं, जो मर्यादाएं चली आ रही हैं, उनका ये पालन करेंगी? आप ये विचार कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बालिकाओं को वर्तमान शिक्षा में शिक्षित करो, पढ़ाओ, पर उनको धर्म और सदाचार की शिक्षा, मर्यादा की शिक्षा, हिंदू देवी देवताओं की उपासना की शिक्षा उनको जरूर दो। भगवान के पिता श्री नंद बाबा कह रहे हैं, यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामान लोभात भयात द्वेषात सवै नाप्नोति शोभनम। जो मातृकुल और पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार का जो आदर नहीं करते हैं, यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः, चाहे कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, उस व्यक्ति का कभी कल्याण होता नहीं है। हमारा मन था कि यम यमी संवाद में हम कुछ कल नहीं कह पाए थे, आज कुछ जरूर कहें, इसलिए मैंने कहा। और इस संवाद के संबंध में भगवान व्यास कह रहे हैं कि श्रोतव्यम अनुसूयया, बहुत ध्यान से सुने, श्रोतव्यम अनुसूयया, अनुसूयया श्रोतव्यम, गुणेषु दोषा विस्करण असूया। अनुसूया माने इस प्रकरण में दोष दृष्टि रख करके न सुनो कि अरे उस जमाने में भी यमराज और यमुना जी में ऐसी बातें हो रही तो आज हो तो कौन सी बुरी बात है, ऐसा कभी सोच मत लेना। यह केवल हम लोगों को सदाचार पर सुदृढ़ करने के लिए ये शिक्षा दी जा रही है। जो इसका श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि यज्ञ के समय इसका पाठ किया जाए इस अध्याय का तो देवता तृप्त हो जाते हैं, पितरों के श्राद्ध के समय किया जाए तो ब्राह्मण तृप्त हो जाते, पितर तृप्त हो जाते हैं, और जो इसका वो पितर कभी यमलोक को नहीं जाते हैं, वो पितरों के ऋण से अनऋण हो जाता है। ऐसा यह परम पवित्र इतिहास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्री शुक उवाच विचित्रेयं कथा तात वैदिकी में त्वयेरिता अन्याः पुण्याश्च मे ब्रूहि कथाः पाप प्रणाशिनी। ये जो यम और यमी का जो संवाद है ये वैदिकी कथा है। ऋग्वेद के एक सूत्र में यम यमी सूक्त है, उसकी ये चर्चा है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये वैदिकी कथा आपने सुनाई जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। अब आप कृपा करके और भी ऐसी कोई सुंदर कथा सुनावें जिससे धर्म और सदाचार की उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। व्यास उवाच, व्यासी महाराज वर्णन करते हैं, अहंते कथयिष्यामि पुरा वृत्तमनुत्तमं पतिव्रतायाः संवादं कस्यचित् ब्रह्मचारिणः। एक सच्ची घटना इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं, एक ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद। ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है। ये ब्राह्मण देवता कहां के थे? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो आज की संज्ञा है। उस जमाने में क्या था? मध्य प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इसको पुराणों में, महाभारत में मध्य देश कहा गया। भारत का मध्य देश। एक
मध्य देश में कश्यप नाम के ब्राह्मण, जो षडंग वेद के विद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के परम तत्व को जानते थे और व्याख्याने परिनिष्ठिता, वो उस षडंग वेद के व्याख्यान में भी परिनिष्ठित थे, अपने स्वधर्म कर्म में लगे हुए थे। पर धर्म, बैठ जाओ बाबा शत्रुघ्न दास जी, आप बैठ जाओ, आप व्यवस्था मत संभालिए, आप तो प्रेम से कथा सुनिए, क्योंकि सबका भोज भंडारा है तो ठक ठक तो होती रहेगी, इसलिए सब जो अपनी सेवा में लगे हैं उनको सेवा में लगे रहने दीजिए। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको ठक ठक पर ध्यान जाएगा ही नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से श्रवण करें। तो वो अपने धर्म कर्म में लगे हुए थे, पर धर्म से सर्वथा परांगमुख थे, विमुख थे, ऋतु कालाभिगामी थे, अग्निहोत्र परायण थे, सायंकाल प्रातः काल अग्नि को तर्पित करके ब्राह्मणों को तृप्त करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे और नरसिंहं च पूजत, नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। नृसिंहोपासना हमारे यहाँ बहुत प्राचीन उपासना। प्रसंगवश एक बात कह दें, हमारे भारतीय जीवन शैली नृसिंहोपासना से ही आरंभ होती। कैसे? हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमारी माताएं जो है ना वो हमको टोक सकती है, कहें नहीं नहीं बाबा जी आप ठीक नहीं बोलो, आप ठीक बोलो। बड़ी बूढ़ी मैया बैठी के ना है, अरे कोई बड़ी बूढ़ी मैया है कि नहीं? लो एक बड़ी बूढ़ी ने हाथ खड़ो किया। देखो सूर्योदय के पहले माताएं घर की जग जाती और स्नान ध्यान करके सबसे पहले अपने दरवाजे पे गैया के गोबर को उड़ेन डाल देती हैं, चौका लगा देती गैया के गोबर को, और चौका लगा के देहरी पे सांतिया बना देती, देहली का पूजन कर देती। ये देहली का पूजन और उड़ेन डालना, चौक पूरना, ये सवेरे सूर्योदय के पहले ही संपन्न हो जाता। ये देहली क्या है? ये देहली साक्षात नरसिंह भगवान का स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो भगवान देहली पर विराजमान हो गए, क्योंकि उसने वर मांग लिया था, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने दिमाग लगाया, देहली न घर के भीतर होती न घर के बाहर, बीचों बीच होती है। भगवान देहली पर बैठ के बोल, देख तेने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना भीतर मरूं न बाहर, बोल तू कहाँ है, ना भीतर न बाहर, बीच देहली पे। तो देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली को प्रणाम करके भीतर प्रवेश करने की मर्यादा है, देहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देहली का पूजन और धूप दीप जब माताएं हरदी अक्षत वहां चढ़ा देती थी तो घर में कभी कोई अलाय बलाय घुसती ही नहीं थी। अब रात में देर तक तो उनको टीवी देखना है, नहीं तो मोबाइल चलाना है, और फिर सवेरे सूर्योदय तक सोना है, तो कहां पे उड़ेन डालेंगी? और देहली बनाने की तो लोकेश जी, देहली बनाने की तो सभ्यता ही समाप्त हो गई। कम से कम कुछ अटका तो था, रोक तो थी सीधे घुसने पर, देहली है ही नहीं। मेरी प्रार्थना बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ, पर अपने मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाओ। हमारे नंद बाबा की देहली ऊंची न होती तो ठाकुर जी की एक लीला कम हो जाती। बालकृष्ण प्रभु बाबा की देहली लांघ के बाहर खेलना चाहते हैं, तो लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहली पे पधराए, और अब छोटे से लाल जी बाबा की देहली ऊंची, तो लाल जी अपनों चरण उठाए हुए लगे, दो ही चरण एक संगे उठ गए, और लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहरी पे पधरा लिए, और पेट के बल पर ठाकुर जी देहरी पे लटक गए। इधर से तो चरण उठ गए, उधर से मस्तक झुक गया, ऐसे देहली पे लटक गए, ठाकुर जी रोए लगे। उसी समय नारद जी और लोमस ऋषि ब्रह्मलोक से भगवान की लीला का दर्शन करने आए। तो इस लीला को देख करके पहले तो श्री नारद जी बहुत हंसे और बाद में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोमस जी ने कहा, हंसने का तो अर्थ समझ में आया कि आज वेदांत का सिद्धांत नंद की देहली पे लटक रहा है, लटकंत ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, ये तो देख करके लीला देख के आनंद होना तो अच्छी बात है, पर रोए क्यों? तो श्री नारद जी ने कहा, उन भाग्यहीनों के लिए हम रो रहे हैं जिन्होंने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म में लीन हो गए, अब न तो ये लीला का दर्शन कर सकते हैं और न ये लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो देहली ना होती तो ठाकुर जी लटकते काय पे? इसलिए अपने मुख्य द्वार पर वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने मुख्य द्वार पर देहली बनाना अत्यंत अनिवार्य है, मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नृसिंह पूजन से हमारे यहाँ का दिन शुरू होता है। उस कश्यप नाम के मध्य प्रदेश के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सावित्री। जैसा नाम था वह वैसी ही थी, महान पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा करती थी, और वह पातिव्रत के कारण परोक्ष ज्ञान संपन्ना कल्याणी गुण सम्मता, परोक्ष ज्ञान उसको था। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने दिव्य ज्ञान से वह संपन्न थी। उसी कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ, यह मध्य प्रदेश का गांव था, इसका नाम था नंदीग्राम। उस समय कोई नंदीग्राम रहा होगा, तो नंदीग्राम में ये निवास करते थे।
और उनके साथ एक कौशलिक नाम का एक कौशल देश में उत्पन्न, कौशल माने अयोध्या क्षेत्र में उत्पन्न, जहाँ के हमारे पंडित निशांत जी हैं, अयोध्या क्षेत्र के हैं कि नहीं, कौशल देश में उत्पन्न ब्राह्मण भी उन यज्ञ शर्मा के, उनके कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ रहता था। जैसे योगेंद्र जी के साथ रहते हैं, वैसे तो वृंदावन में ही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के हैं, वो उधर वहाँ के हैं, तो यही समझ लो एक उदाहरण के रूप में। इस तरह से वो यज्ञ शर्मा उन ब्राह्मण का नाम था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रोहिणी था, जो सर्वलक्षण संपन्ना थी, पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र के उत्पन्न होने पर यज्ञ शर्मा ने शास्त्रीय विधि से अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया, 12वें दिन पुण्याहवाचन कराया, और उस यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र का नाम देव शर्मा रखा। 6ठे मास में उसका 4थे महीने में उपनिष्क्रमण संस्कार संपन्न हुआ, और 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होने पर चूड़ाकर्म संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकर्म कहते हैं मुंडन को। आजकल मुंडन कराते हैं लोग बालकों का, तो उसको पूरा मूड़ देते हैं, उसको चुटिया भी मूड़ देते हैं, कहते गर्भ के बाल सब मूड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं, सारा मस्तक मूड़ते समय चोटी छोड़ना चाहिए।